दिशोम गुरु शिबू सोरेन हम सबके बीच अब नहीं रहे। उनके लंबे कार्यकाल के दौरान उनके सामाजिक जीवन और उनके राजनीतिक जीवन की कई कहानियां हम सबके आंखों के सामने से होकर गुजर रही हैं। एक ऐसी ही कहानी का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन हम सबके बीच नहीं है। 15 नवंबर सन 2000 को 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ और नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। हालांकि झामुमो समर्थक और आदिवासी जनमानस यह चाहते थे कि चूंकि झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन की अहम भूमिका रही है, इसलिए उन्हें पहला मुख्यमंत्री यानी सीएम बनना चाहिए। लेकिन ऐसा हो न सका। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य दलों के आंदोलन के फलस्वरूप अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी झामुमो सत्ता में नहीं आ सकी और शिबू सोरेन को विपक्ष में बैठना पड़ा। आखिर क्यों हुआ ऐसा? सन 2000 में क्या थी नए राज्य के झारखंड में सीटों की स्थिति? कितनी सीटों का था बहुमत और कितनी सीटों से चूक रहे थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे और बताएंगे आपको कि 3 दशक तक आंदोलन करने के बाद भी क्यों झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने से चूक गए दिशोम गुरु शिबू सोरेन। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप द फोर्थ पिलर .live देख रहे हैं। झारखंड का गठन बिहार पुनर्गठन बिल के तहत हुआ, जिसे संसद ने अगस्त 2000 में पास किया। यह बिहार के 18 जिलों को मिलाकर बना था। यह 18 जिले थे रांची, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। बाद में 6 जिले और बढ़े और अभी राज्य में 24 जिले हैं। नए राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें थीं, जो बिहार विधानसभा की 324 सीटों में से अलग की गई थी। चूंकि झारखंड का गठन सन 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद हुआ, इसलिए सीटों का बंटवारा उसी साल के चुनाव के नतीजों पर आधारित था। बिहार विधानसभा यह चुनाव हुआ था फरवरी 2000 में। इसके 9 महीने बाद झारखंड का गठन हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जिसके पास 124 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी को 67, जेएमएम को मात्र 12, कांग्रेस को 11 और अन्य दलों को बाकी सीटें मिली थी। भाजपा बिहार में सरकार में आ नहीं पा रही थी, लेकिन झारखंड का गठन जिन जिलों के साथ हुआ, उनकी सियासी गणित में भाजपा को अपनी सरकार बनाने की संभावनाएं दिख रही थी, क्योंकि उनकी अधिकतर सीटें दक्षिणी बिहार में ही थी। अब जब झारखंड के 81 विधायकों की गिनती हुई, तो बीजेपी के पास 32 सीटें थी, आरजेडी के पास 17, जेएमएम के पास 12, कांग्रेस के पास 9 और जदयू के पास थी 7 सीटें। उस दौर में भी भाजपा और जदयू साथ थे, यानी एनडीए का हिस्सा थे। इस हिसाब से दोनों की सीटें मिलाकर होने पर आंकड़ा पहुंच रहा था 39 यानी 39। लेकिन बहुमत के लिए तो चाहिए थे कम से कम 41 विधायक। इसलिए भाजपा ने कुछ निर्दलीय और छोटे दलों का सहारा लिया और आज झारखंड में अपनी सरकार बना ली। खास तौर पर समता पार्टी के अतिरिक्त समर्थन से एनडीए ने कुल 44 विधायकों का समर्थन जुटाया। इस तरह बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी ने 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड में पहली सरकार बनाई और यह सरकार भाजपा और यानी कि एनडीए की थी, उनके सहयोगी दलों की थी। दूसरी तरफ झामुमो के पास सिर्फ 12 सीटें थी, राजद के पास 17 और कांग्रेस के पास मात्र 9 सीटें, यानी वे बहुमत से बहुत दूर थे। इसलिए सीएम बनने की चाहत रहते हुए भी शिबू सोरेन झारखंड के पहले सीएम नहीं बन पाए। हालांकि शिबू सोरेन ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी प्राथमिकता आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की थी। यहां तक कि कुछ निर्दलीय विधायकों को मनाने की कोशिश भी झामुमो की तरफ से हुई थी, लेकिन वे एनडीए के साथ चले गए। सवाल है कि क्या दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भाजपा के साथ जाने पर विचार किया? इस बात के प्रमाण काफी मिलते हैं, लेकिन रमणिका गुप्ता के एक आलेख में बताया गया कि 1980 के दशक में जेएमएम और बीजेपी के बीच कुछ सहयोगात्मक पहल हुई थी। 2000 में ऐसी संभावनाओं पर विचार हुआ, लेकिन बीजेपी ने शिबू को मुख्यमंत्री बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि वे बाबूलाल मरांडी को प्रोजेक्ट करना चाहते थे। अब जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल ही नहीं रही थी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ना ही सही समझा और वे राजद कांग्रेस के साथ ही रहे। बीबीसी हिंदी के 2004 की एक रिपोर्ट में उल्लेख है कि साल 2000 में कुछ जेएमएम नेताओं ने एनडीए के साथ सरकार बनाने के उद्देश्य से
बातचीत की थी, संवाद शुरू किया था, लेकिन शिबू सोरेन ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से मना कर दिया था। हालांकि बीजेपी ने जेएमएम को मंत्रिमंडल में शामिल करने की पेशकश की थी, लेकिन शिबू सोरेन को सीएम पद ही चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पत्रकार अनुज सिन्हा की किताब दिशोम गुरु शिबू सोरेन में बताया गया है कि सन 2000 में शिबू सोरेन ने दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल मुलाकात की थी। उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज और आदिवासी हितों की मांग रखी थी, लेकिन बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया कि सरकार का नेतृत्व वे ही करेंगे। शिबू सोरेन ने इसे स्वीकार नहीं किया और आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन पर ही ध्यान देते रहे। साफ है कि शिबू सोरेन पहले मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और जनमानस की भी यही पुकार थी। उन्होंने कोशिशें भी खूब की, लेकिन चूंकि उनके पास आंकड़े नहीं थे, बहुमत नहीं था, वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। बाबूलाल मरांडी एक आदिवासी नेता हैं जिन्होंने 1998 में दुमका लोकसभा सीट पर शिबू सोरेन को हराया था। उनकी छवि साफ सुथरी थी और बीजेपी ने उन्हें आगे बढ़ाकर यह स्पष्ट संदेश दिया कि वो आदिवासी हितों की रक्षा करेगी। मरांडी के मंत्रिमंडल में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को शामिल किया गया। समता पार्टी के नेताओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इस सरकार में जेएमएम को कोई जगह नहीं दी गई, जिसने शिबू सोरेन और उनके समर्थकों को निराश किया। बहुत संभव है कि जब गठबंधन नहीं हुआ तो सरकार में उनकी उपस्थिति कैसे होती। जेएमएम के लिए झारखंड का गठन एक सपने के सच होने जैसा था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने 1973 में जेएमएम की स्थापना की थी और उनका मकसद आदिवासियों की जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा करना था। 70-80 के दशक में जेएमएम ने धान काटो आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन और साहूकारों के खिलाफ जन अदालतें चलाकर आदिवासियों को संगठित किया। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्सुक थे, उनके कार्यकर्ता भी उत्सुक थे। उनके समर्थकों का मानना था कि झारखंड आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा शिबू सोरेन है, तो पहली सरकार की कमान दिशोम गुरु शिबू सोरेन को ही मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि वे बहुमत से बहुत दूर थे। झारखंड के गठन के दौरान कई विवाद सामने आए। एक बड़ा विवाद था वनांचल बनाम झारखंड नाम को लेकर। बीजेपी ने वनांचल नाम का प्रस्ताव रखा क्योंकि उनका मानना था कि यह नाम आदिवासी संस्कृति और जंगलों से जुड़ा है, लेकिन जेएमएम और आदिवासी संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया। शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड हमारी पहचान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। आखिरकार जनता के दबाव में झारखंड नाम ही तय हुआ। एक और रोचक प्रसंग बाबूलाल मरांडी से जुड़ा है। कहा जाता है कि बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने मरांडी को चुना क्योंकि वे आदिवासी थे और शिबू सोरेन को टक्कर दे सकते थे। और जाहिर है कि दुमका में वो टक्कर देकर ही अपनी पहचान बनाए थे। मरांडी की सादगी और मेहनत ने उन्हें बीजेपी का चेहरा बनाया और शायद यही वजह है कि वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने। भले ही शिबू सोरेन दिशोम गुरु पहला मुख्यमंत्री इस राज्य का न बन सके, लेकिन उनकी भूमिका झारखंड की राजनीति में केंद्रीय बनी रही। वे जेएमएम के अध्यक्ष थे और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े आंदोलनकारी। 2000 के बाद उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई और बीजेपी सरकार की नीतियों, खासकर औद्योगिकरण और जमीन अधिग्रहण आदि मुद्दों पर बहुत मुखर रहे। उन्होंने सीएनटी और एसपीटी को मजबूत करने की मांग उठाई ताकि आदिवासियों की जमीन इस राज्य में सुरक्षित रह सके। सन 2004 में जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन किया और लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। शिबू सोरेन केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में यानी कि यूपीए सरकार में कोयला मंत्री बनाए गए, लेकिन 2006 में एक मर्डर केस में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में वो इस केस में बाइज्जत बरी हो गए। झारखंड गठन के 5 साल बाद ही शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वे कुल 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका हर कार्यकाल अस्थिर और बिल्कुल छोटा रहा। उनका कुल कार्यकाल लगभग 1 साल का रहा। पहला कार्यकाल 2005 के विधानसभा चुनाव में कोई पार्टी बहुमत में नहीं आई। बीजेपी को 30 सीटें, जेएमएम को 17, कांग्रेस को 9 और आरजेडी को 7 सीटें मिली। शुरू में बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने सरकार बनाई, लेकिन गठबंधन टूटने पर शिबू सोरेन को मौका मिला। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और निर्दलियों के समर्थन से शिबू सोरेन राज्य की पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद उन्हें बहुमत साबित न करने के कारण अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब दूसरे कार्यकाल की भी चर्चा। सन 2008 में मधु कोड़ा की सरकार गिरने के बाद शिबू सोरेन को फिर मौका मिला।
जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन तमाड़ उपचुनाव में हारने के बाद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह कार्यकाल भी करीब 5 महीने चला। अब तीसरे कार्यकाल की बात भी कर लेते हैं। सन 2009 के चुनाव में जेएमएम ने 18 सीटें जीती और बीजेपी के साथ गठबंधन किया। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी के समर्थन वापस लेने पर उनकी सरकार गिर गई। उनका यह तीसरा कार्यकाल महज 6 महीने का था। शिबू सोरेन झारखंड के पहले मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए और न ही उन्होंने बहुत दिनों तक सीएम की जिम्मेवारी संभाली, लेकिन उनकी मेहनत और आंदोलन की बदौलत आज झामुमो न सिर्फ बहुमत के साथ सरकार में है, बल्कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भी है। उनका बेटा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना है, जो झारखंड में एक रिकॉर्ड है। आज झामुमो की स्थिति के लिए शिबू सोरेन की भूमिका सबसे अहम है। आज वे जब नहीं है तो हम सब नम आंखों से उन्हें याद कर रहे हैं। शिबू सोरेन एक ऐसे आंदोलनकारी, एक ऐसे नेता और आदिवासियों के एक ऐसे हीरो, एक ऐसे नायक जिनके जाने पर आज हर झारखंडी और देश भर का आदिवासी आज नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। आप शिबू सोरेन को, हमारे दिशोम गुरु को, झारखंड के इस प्रणेता को, इस आंदोलनकारी को आप कैसे याद करते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को विनम्र श्रद्धांजलि। शुक्रिया।